गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हैं आप सब लोग? मैम अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ठीक है। पाठ योजना है आज का 3। ठीक है। दिनांक है आपका 9/12/2020। विषय है सामाजिक विज्ञान। चक्र है आपका सेकंड। कक्षा आपका 7। उप विषय इतिहास। अवधि 35 मिनट। ठीक है। ओके मैम। अच्छा बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, जिससे उसका उत्तर पता हो आप उत्तर दें। ठीक है। ओके मैम। भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारकों के नाम बताइए। दिल्ली के प्रसिद्ध स्मारक जैसे कुतुब मीनार, लाल किला आदि हैं। अच्छा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का शासक था? कुतुबुद्दीन ऐबक बताओ बच्चों। कुतुबुद्दीन गुलाम वंश का शासक था मैम। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासक था। गुलाम वंश की प्रथम महिला सुल्ताना कौन थी? नहीं पता मैम। ठीक है बच्चों, आज हम रजिया सुल्तान के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक यही है। ठीक है। ओके मैम। ठीक है। ये बताओ कि गुलाम वंश का शासक कौन था? कुतुबुद्दीन गुलाम वंश का शासक मैम इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक थे। अच्छा, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी मैम। ठीक है। हाँ बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे रजिया सुल्तान का शासनकाल। ठीक है। रजिया सुल्तान का शासनकाल भारत में 1236 से 1240 ईस्वी तक था। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश का पुत्र, जो सबसे बड़ा पुत्र था, उसका पुत्र का नाम था रुकुद्दीन फिरोज, दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है। लेकिन रुकुद्दीन एक बहुत ही अयोग्य शासक आगे चल के साबित हुआ, इसलिए मात्र 6 महीने तक ही उसने शासन किया था। ठीक है। लेकिन एक अयोग्य शासक साबित होने के कारण उसे 1236 ईस्वी में हटा दिया गया राजगद्दी से। फिर 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान अपने पिता की जगह दिल्ली की राजगद्दी पर बैठी। रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। ठीक है। ओके। अच्छा बच्चों, आप बताओ रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर किस सन में बैठी थी? रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर मैम 1236 ईस्वी में बैठी थी। ठीक है। और इल्तुतमिश के बेटे का नाम क्या था? इल्तुतमिश की बेटी का नाम रजिया सुल्तान था। नहीं, इल्तुतमिश के बेटे का नाम आगे हम बताते हैं। ओके मैम। रजिया सुल्तान की शासन व्यवस्था कैसी थी? रजिया सुल्तान की मैम शासन व्यवस्था मर्दों की बात मतलब स्त्री का पहनावा नहीं था। मैं बताती हूँ रजिया सुल्तान की शासन व्यवस्था। रजिया ने लगभग 3 वर्ष 8 महीने तक भारत में शासन किया। रजिया ने स्त्रियों का पहनावा छोड़ दिया और दरबार में मर्दों की भांति खुले मुंह बिना पर्दा दरबार जाने लगी। रजिया सुल्तान सेना का नेतृत्व भी करने लगी तथा उस समय सभी लोगों को यह शीघ्र पता लग गया कि रजिया सुल्तान किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनेगी। रजिया अपनी राजनीतिक समझदारी और नीतियों से सेना व जनसाधारण का ध्यान रखती थी। वह बहुत कम समय में दिल्ली की सबसे शक्तिशाली महिला शासिका बन के उभरने लगी थी। ठीक है। अच्छा बताइए, रजिया सुल्तान दरबार में किसकी भांति कपड़े पहनती थी? रजिया सुल्तान दरबार में मर्दों की भांति कपड़े पहनती थी। ठीक है। रजिया का निकाह किससे हुआ था? नहीं पता है। मैं बताती हूँ। रजिया का निकाह रजिया और याकूत जो एक अच्छे दोस्त थे, लेकिन कुछ विशेष सूत्रों से यह मानना था कि रजिया याकूत से निकाह करना चाहती थी। याकूत रजिया के रिश्ते पर विवाद सिर्फ इसलिए खड़ा हुआ था क्योंकि याकूत तुर्कों का नहीं था, इसलिए विवाद का यह कारण था। इसी विवाद के कारण भटिंडा के राज्यपाल मलिक अल-तुनिया ने प्रांतों के साथ मिलकर विरोध रजिया सुल्तान के खिलाफ प्रारंभ कर दिया, जिस कारण रजिया सुल्तान और अल-तुनिया के बीच युद्ध हुआ। याकूत युद्ध में मारा गया और रजिया ने बंदी बनने के डर से अल-तुनिया से निकाह कर लिया। ठीक है। ओके मैम। रजिया सुल्तान किससे निकाह करना चाहती थी? रजिया सुल्तान याकूत से निकाह करना चाहती थी मैम। ठीक है। रजिया सुल्तान का कब्र कहाँ स्थित है? नहीं पता मैम। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको।
रजिया सुल्तान के कब्र पर विवाद। ठीक है, रजिया तथा उसके पति अल्तुनिया की मृत्यु 14 अक्टूबर 1240 ईस्वी में डाकू के द्वारा हत्या करने से हो गई थी। ठीक है, रजिया याकूत का कब्र का दावा 3 अलग अलग जगहों पर किया जाता है। ठीक है, रजिया के मज़ार को लेकर इतिहासकार एकमत नहीं हो पाए हैं। रजिया सुल्तान के मज़ार पर दिल्ली, कैथल, टोंक ने अपना अपना दावा बताते हैं, लेकिन वास्तविक मज़ार कहाँ स्थित है इसका फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। ठीक है, ओके मैम। अच्छा बच्चों, अब मैंने आपको जो पढ़ाया है उससे संबंधित अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। ठीक है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक था? रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी पूर्व था। ठीक है, रजिया सुल्तान के पति का नाम क्या था? रजिया सुल्तान के पति का नाम अल्तुनिया था। ठीक है, रजिया सुल्तान की हत्या किसने की थी? रजिया सुल्तान की हत्या डाकुओं ने किया था मैम। रजिया सुल्तान की हत्या किस सन में हुई थी? रजिया सुल्तान की हत्या मैम 1240 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, नहीं, रजिया सुल्तान की हत्या जो है वो 1240 ईस्वी में कैथल के पास हुई थी। ठीक है, चलिए। अच्छा बच्चों, अब मैं कुछ आपसे सही गलत प्रश्नों के उत्तर पूछूंगी। ठीक है, ओके। रजिया सुल्तान बिना पर्दा दरबार जाने लगी थी, क्या ये सही है? नो मैम। यस मैम। ठीक है, सही है मैम। ठीक है। रजिया सुल्तान ने भारत में 3 साल 8 महीने तक शासन किया। यस मैम। ठीक है, रजिया सुल्तान के पति का नाम याकूत था। नो मैम, अल्तुनिया था। ठीक है, रजिया सुल्तान के कब्र पर कोई विवाद नहीं हुआ अभी तक। यस मैम, हुआ था विवाद। तो ये उत्तर गलत है। ठीक है, रजिया पहली मुस्लिम शासिका बनी थी भारत की। यस मैम। ठीक है बच्चों, सही है। बहुत सही। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब मैंने जो आपको नोट कराया है उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कीजिए। ठीक है, ओके रजिया मैम। सुल्तान के शासन व्यवस्था। अच्छा, अब बच्चों आप कुछ गृह कार्य नोट कीजिए। रजिया सुल्तान के शासन व्यवस्था के विषय में 5 वाक्य लिखकर लाइए। ठीक है, ओके मैम। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। नहीं देखा तुम्हारा, आगे हिंदी वाला बन चुका तुम्हारा। ना बनाने